चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल, और जो नई बुक दिया हुआ है इसका नाम है गणित प्रकाश। उसमें प्राइम नंबर्स करके प्राइम टाइम करके चैप्टर का नाम दिया हुआ है। हम लोग उसमें नेप फैक्टर कल पढ़ चुके हैं और डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। डिविजिबिलिटी रूल जो था हम पढ़ा दिए हैं, 9 तक पढ़ा दिए, उसके बाद 10 और 11 में हम समझा देंगे। अभी देख लेते हैं हम मल्टीपल को, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें जो टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते हैं। पहले मल्टीपल का ध्यान समझो। जैसे क्या एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर मिल गया 4 नंबर मिल गया। क्या मिल गया? 4। तो 4 के टेबल में जितने भी नंबर आ सकते हैं, जितने भी नंबर, तो 4 के टेबल में कौन कटाएगा? तो 4 के टेबल में खुद 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा। जितनी भी नंबर उसके टेबल में आएंगे वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे? 4 के मल्टीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 4 के मल्टीपल। या तो अच्छा बताओ, ये सभी नंबर 4 से डिविजिबल हैं? 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब 4 इनका क्या है? एक तरह से कंप्लीट डिविजिबल होगा। क्या होगा? डिवीजर होगा। क्या होगा? परफेक्ट डिवीजर होगा। बात समझ रहा है? तो 4 इनका परफेक्ट क्या होगा? डिवीजर होगा। क्या होगा? डिवीजर होगा। और यह सभी नंबर इसके क्या कहलाएंगे? डिवाइड। ऐसे समझो, जैसे हम कहेंगे कि मान लेते हैं 8 लेते हैं। क्या लेते हैं? 8। तो 8 4 से कंप्लीट क्या है? डिवाइड है। यानी 4 क्या है? 8 का डिवीजर है, परफेक्ट डिवीजर है। और 8 क्या है? डिवाइडेड। 8 क्या है? डिवाइडेड। बात समझ रहा है? ठीक। तो यह 4 क्या कहलाएगा? 8 का मल्टीपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टीपल। तो क्या बताओगे? यह जो डिवीजर है, यह जो डिवीजर है, यह जो डिवीजर है, यह जितने डिवाइडेड को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। जितने भी डिवाइडेड को, जैसे हम कहें 4 का एक डिवाइडेड हमें मिल रहा है 15, इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। बात समझ रहा है? लेकिन अगर 4 किसको डिवाइड कर सकता है? कंप्लीटली 12 को। तो ये जो डिवाइडेड है इसको वह कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो यह सभी नंबर क्या कहलाएंगे? इसके मल्टीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? ऑल द डिवाइडेंड ऑफ अ डिवीजर, या तो नंबर, किसी डिवीजर या नंबर का जितने भी परफेक्ट डिवाइडेंड होते हैं, यानी जो कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, वो सभी नंबर इस डिवीजर या तो नंबर के क्या कहलाएंगे? मल्टीपल कहलाएंगे। बात समझ रहा है? जैसे ये जो नंबर है सभी क्या? 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे? 4 के मल्टीपल। अब जैसे हम कहें 5 से कौन कंप्लीटली डिविजिबल है, तो कहेंगे 5 खुद है, 10 है, 15 है, 20 है, 25, 30, 35, ऐसे से आगे के बढ़ जाओ। यह सभी नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे? 5 के मल्टीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो जितने भी नंबर क्या होते हैं इस गिवन नंबर या डिवीजर से कंप्लीटली डिवाइड, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसका डिवीजर बोलेंगे। क्या बोले? सॉरी, मल्टीपल। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? 7 का मल्टीपल तुम लोग खुद से लिख लोगे? हाँ, बात समझ रहा है? इसको इतना लिख लो तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो जल्दी। चलो अब नेक्स्ट हम हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। जिस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर देखे थे, उसी तरह से हम लोग क्या देखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा 4 का मल्टीपल लिखा, 5 का मल्टीपल लिखा, 7 का मल्टीपल। उससे हम लोगों ने एक चीज देखी कि क्या होते हैं कि जितने भी नंबर होते हैं वह खुद के भी क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। हम देखे 4 का मल्टीपल लिखे तो 4 भी लिखे थे, 5 का मल्टीपल में 5 लिखे थे, 7 के मल्टीपल में 7। तो क्या बताओगे? पहला प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर भी खुद के क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं? बात समझ रहा है? अगला, फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल। हम लोग देखे 4 का मल्टीपल लिख लिख के डॉट कर देते। इसका मतलब किसी भी गिवन नंबर के मल्टीपल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। जबकि फैक्टर हम लोग देखे तो क्या हो सकते हैं? काउंटेबल थे। जबकि मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। 4 का टेबल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। बात समझ रहा है? तो किसी भी नंबर के मल्टीपल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। जबकि फैक्टर कैसे होते हैं? काउंटेबल। यानी फैक्टर क्या होते हैं? उनका एक नंबर होता है, मतलब हाँ 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 काउंटेबल। ऐसा नहीं कि बाद गिनते जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। बात समझ रहा है? अगला क्या होता है कि ऑल द मल्टीपल आर इक्वल। जितने भी मल्टीपल होते हैं किसी गिवन नंबर के, वो या तो उस गिवन नंबर के बराबर होंगे या तो उससे बड़े होंगे। जब भी फैक्टर बराबर और छोटे थे, जबकि मल्टीपल क्या होते हैं? बराबर और बड़े होते हैं। 4 के जितना भी मल्टीपल मिला 4 मिला और 4 से बड़ा मिला। जब फैक्टर क्या मिले थे? बराबर मिला तो उससे
छोटा है। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ये तीनों टॉपिक समझ आ गया? तीनों प्रॉपर्टी ये लिख लो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल निकालना सीखेंगे। जल्दी करो। चलो अभी तक हम लोग मल्टीपल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। ध्यान दो, अब से कोई दो नंबर लेते हैं, 4 ले लिया और 6 ले लिए, 4 और 6 ले लिए। अब इन दोनों का पहले मल्टीपल लिख लो। क्या लिख लो? दोनों का मल्टीपल। तो दोनों का मल्टीपल लिख लेते। देखो 4 का मल्टीपल क्या होगा? तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा। ठीक है, जितना मन उतना, जब तक न कॉमन मिले तब तक लिखते रहो। ठीक है, आराम से ना। अब इधर 6 का मल्टीपल लिखो। तो 6 का होगा, 6 होगा और 12 होगा, 18 होगा और 20 होगा। देखो तो कॉमन मल्टीपल मिल गया कि नहीं? कॉमन मल्टीपल मिल गया ना? तो लिखोगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल क्या क्या मिला जी अभी तक? 12 मिला और 24। लेकिन हमें क्या चाहिए? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? 12 है। कौन है? तो बात समझ रहा है? इसी को बोलते हैं एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। बात समझ? एलसीएम लोग क्या निकालते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी कि ऐसा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आता हो। बात समझ? ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो हमें। इस तरह तुम आप निकालो 6 का और 8 का कॉमन मल्टीपल निकाल के दिखाओ तो जल्दी। 6 और 8 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के दिखाओ फटाफट एकदम। चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ का चैप्टर कौन सा पढ़े? थर्ड है, चैप्टर थर्ड। इसका नाम है प्राइम टाइम्स, है ना? प्राइम टाइम्स। और एनसीईआरटी बुक में किसका क्या नाम है? चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान समझ लो। देखो अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो हमें पता है फैक्टर के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहे हैं, उसके तो हमें फैक्टर बताने हैं। जैसे हम एक नंबर लिख रहे हैं 2 और एक नंबर लिख रहे हैं 4। तो तुम्हें 2 के कितने फैक्टर मिलेंगे? तो 2 के बोलोगे एक नंबर, एक फैक्टर मिलेगा 1 और एक क्या मिलेगा? 2। जबकि 4 के कितने फैक्टर मिले? एक मिलेगा 1, एक 2 और एक 4। अगर हम 3 बोले, 3 के कितने फैक्टर मिलेंगे? तो एक मिलेगा 1, एक मिलेगा 3। जबकि अगर 6 बोले तो एक मिलेगा 1, 2, 3 और 6। बात समझ रहा है? तो ध्यान समझो। तो ये ऐसे नंबर है जिनके बस केवल कितने फैक्टर हैं? 2। कितने फैक्टर हैं? 2। जबकि ये ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से अधिक है, 2 से अधिक। अब यही समझो, तो जितने भी नंबर तुम्हें मिले, अगर उनके फैक्टर बस केवल 2 ही आते, क्या आते हैं? 2 आते हैं, तो वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे? तुम्हारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। बात सुन रहा है? ऐसे सभी नंबर जिनके बस केवल 2 फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं? वो सभी क्या कहलाएंगे? तुम्हारे प्राइम नंबर। लेकिन अगर 2 से अधिक फैक्टर आ जाते हैं तब क्या कहलाएंगे? अगर कोई नंबर इसके 2 से अधिक फैक्टर आ जाए तो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएंगे? बात समझ आ रहा है? तो क्या बताओ? ऑल दैट नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर आर नोन एज प्राइम नंबर, बट इफ दैट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर दैट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर? अगर कोई नंबर इसके पास केवल 2 ही फैक्टर है और 2 फैक्टर होगा कौन? एक तो देखो, एक होगा और दूसरा वन नंबर खुद होगा। एक 1 होगा और दूसरा नंबर हुआ खुद होगा। 5 भी लिखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा, 5 बराबर 1 और 5। एक 1 मिलेगा और 5 खुद मिलेगा, तो वो दोनों फैक्टर कौन मिलेगा? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो वह सभी नंबर क्या कहलाएंगे? तुम्हारे प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। बात समझ में आ रहा है? और कंपोजिट नंबर क्या कहलाएंगे? तो वह सभी नंबर जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 नहीं 2 से अधिक। 3 आ, जैसे 4 का फैक्टर कितना है? 3। 6 का कितना है? 4। इस तरह अगर हम लोग लिखेंगे 10 का लिखेंगे तो अधिक आएगा, 20 का लिखेंगे और अधिक आएगा, 30 का और अधिक, 60 का और अधिक। बात समझ रहा है? तो वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे? तुम्हारे कंपोजिट नंबर। बात समझ में आया? तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कोई डाउट? बात समझ आया? अब आगे समझो। अब कुछ चीजें हैं जो पॉइंट टू रिमेम्बर है, जो तुम्हें समझना है। देखो ध्यान से, एक 2 एक ऐसा नंबर है जो जितने भी तुम्हें प्राइम नंबर मिलेंगे, जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो सभी प्राइम नंबर तुम्हें कैसे मिलेंगे? ऑड नंबर मिलेंगे। यानी 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा। अच्छा 9 नहीं है, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, फिर उसके बाद 23 होगा। तो जितने भी तुम्हें प्राइम नंबर मिले वो सभी कैसे मिलेंगे?
ऑड नंबर मिलेंगे। ऑड नंबर मतलब वह 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे कैसे मिलेंगे? ऑड नंबर। कैसे मिलेंगे? ऑड नंबर, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। कौन सा है? तो याद रखना कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो क्या बताओगे? 2। क्या बताओगे? बात समझ में आया? तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है, बता दोगे कौन सा नंबर है? 2। बाकी सभी प्राइम नंबर कैसे होते हैं? ऑड होते हैं कि इवन? ऑड होते हैं। यही इकलौता प्राइम नंबर जो 2 से डिविजिबल है। इवन और ऑड का ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना कि कहने मतलब अगर ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल, अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल। तो कौन सा ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है यानी 2 से डिविजिबल है? तो 2। कौन है? 2 से डिविजिबल कौन सा इवन प्राइम नंबर है? 2। पास में आ रहा है। और बाकी सभी प्राइम नंबर कैसे मिल जाएंगे तुम्हें? ऑड ही मिलेंगे, इवन नहीं मिलेगा। यहाँ तो बात समझ आई। अगला एक नंबर तुम्हें मिलेगा 1। एक नंबर क्या मिलेगा? 1। 1 के बारे में याद रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही, बात समझ आया? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट, क्योंकि बस इसका एक ही फैक्टर है ना। इसका कर इसके डेफिनेशन के अंदर फैक्टर कितने होने चाहिए? 2। और इसके अनुसार 2 से अधिक, तो इसका फैक्टर तो एक ही है जी। तो ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। बात समझ आया? दोनों पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। अब कंपोजिट नंबर का अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर 10 लिख लो। तो 10 के फैक्टर कितने मिलेंगे? तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 मिलेगा और इस तरह अगर 18 लिखे तो 1 2 3 6 9 और 18। तो 2 से अधिक मिल रहा है कि नहीं? तो 2 से अधिक अगर फैक्टर आएंगे तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? कंपोजिट नंबर। किसी को समझने में कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलो ये पूरा लिख लो पूरा।